नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा होगी नेता विपक्ष की, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सबकी निगाहें इस समय टिकी हुई हैं। मानसून सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा की उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस हाईकमान पर नाम घोषित करने का जो दबाव है वो भी साफ तौर से नजर आ रहा। और बता दें कि प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से अब शुरू हो रहा। बहुत संभावना यह है कि कांग्रेस सत्र शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। सूत्रों का यह कहना है कि राहुल गांधी बिहार दौरे से 19 अगस्त की रात या फिर 20 अगस्त की सुबह दिल्ली लौट सकते हैं। वो 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती समारोह में हिस्सा लेने आ रहे हैं और यह संभावना भी जताई जा रही है कि कांग्रेस 20 अगस्त को इन दोनों बड़े पदों के लिए ऐलान कर दे। अगर ऐसा होता है तो सदन में कांग्रेस विधायकों का जो जोश है और जज्बा है वो काफी ज्यादा हाई नजर आएगा, क्योंकि उनका नेता उनके साथ होगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या सत्र से पहले कांग्रेस नेता विपक्ष का ऐलान कर सकती है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे कि सत्र से पहले क्या कांग्रेस के नेता विपक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। सोमवार हफ्ते का पहला दिन होता है, यानी हफ्ते भर की प्लानिंग और उस पर काम करके रिजल्ट हासिल करना। यही फार्मूला कांग्रेस हाईकमान के साथ भी है। 22 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। प्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाने के बाद अब बहुत मुमकिन है कि 22 अगस्त से पहले ही कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर दिया जाए। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी हो सकता है। कांग्रेस से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि राहुल गांधी बिहार दौरे से 19 अगस्त की रात को या 20 अगस्त को सुबह दिल्ली लौट रहे हैं। इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। बहुत संभावना है कि 20 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाए। वैसे पानीपत के शहरी जिला अध्यक्ष का भी अभी फैसला होना है। यानी 22 अगस्त को शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष कांग्रेस तैयार हो रही है तो सरकार भी तैयार है। सीएम नायब सिंह सैनी। कांग्रेस का वजूद नहीं रहा, कोई भी कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहा। कांग्रेस के नेता बड़े फ्रस्ट्रेशन में आ गए। फ्रस्ट्रेशन में इसलिए आ गए क्योंकि कई रास्ते जो भ्रष्टाचार के थे मोदी जी ने बंद कर दिए। अब इनको लग रहा है कि कैसे खुलेंगे। बोलते हैं कहा सीधा चुनाव कराए तो काड़ा करा दो, बोलते रहते हैं, कुछ नहीं बनने वाला है। गौरतलब है कि 22 अगस्त शुक्रवार को विधानसभा सत्र दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कांग्रेस अगर सत्र शुरू होने से पहले अपने नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर देती है तो सत्र में कांग्रेस विधायक जोश और जज्बे के साथ प्रवेश करेंगे। नहीं तो सत्ता से जुड़े विधायक मंत्री प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तंज ही नहीं कसेंगे। इन मानियों को थोड़ा शर्मिंदगी भी होगी कि 9 महीने बाद भी कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष सदन में आई है। कांग्रेस का भी ये एक रिकॉर्ड बना है। चलिए इंतजार 20 अगस्त का। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि विधानसभा के सत्र हुए, लेकिन वो सत्र विपक्ष के नेता के बिना ही चले और कांग्रेस विधायकों की सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह खूब किरकिरी देखने को मिली है। बहरहाल कांग्रेस हाईकमान पर विधायक दल के नेता का नाम घोषित करने की काफी ज्यादा जो दबाव है वो साफ तौर से नजर आ रहा है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस को नेता विपक्ष भी मिल सकता है, प्रदेश अध्यक्ष भी मिल सकता है। देखिए जया, कांग्रेस में जिन नेताओं को जानकारी है दिल्ली में क्या हो रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है, ऐसे कुछ लोगों से मेरी बात हुई। 2-3 ने कहा कि
पूरी संभावना है 22 अगस्त, क्योंकि सेशन मॉनसून शुरू हो रहा है हरियाणा का, उससे पहले हरियाणा का नेता विपक्ष सामने होगा। और प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी कहा दोनों नेताओं का। और ये आज एक सूत्र ने बताया कि राहुल गांधी हालांकि 15 दिन के लिए बिहार दौरे पर कई 25 जिलों में प्रचार कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन एक दिन के लिए वो दिल्ली आ रहे हैं। कल रात को 19 तारीख को या 20 को सुबह दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जयंती समारोह है। चूंकि इलेक्शन सियासत गरमाई हुई है, तो राजीव गांधी का अपना रुतबा है और गांधी परिवार से आते हैं, इसलिए शायद कोई आयोजन रख रहे हैं और राहुल गांधी एक दिन के लिए दिल्ली आएंगे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि 20 तारीख को पूरी संभावना है कि प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर नेता विपक्ष जो है उनका ऐलान कर दिया जाएगा। और मैंने उससे पूछा कि पानीपत जो जिला अध्यक्षों की सूची आई थी 32 लोगों के नाम, लेकिन पानीपत शहरी का जो जिला अध्यक्ष है किसी एक ने कहा उनमें से शायद हो सकता है कि यह आज ही हो जाए शाम को, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी की घोषणा 20 अगस्त को हो सकती है राहुल गांधी की मौजूदगी में। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में हलचल नजर आ रही है। आज भी कांग्रेस की कोई बैठक थी प्रदेश स्तर की, यहाँ के नेता भी गए हुए थे, तो कांग्रेस में हलचल नजर आ रही है। और मेरे को लगता है कि चूंकि राहुल गांधी ने हरियाणा का मसला कमान अपने हाथ में लिया और जो दिशा निर्देश थे, जो वो चाहते थे, उनके जो नीचे के लीडर है केसी वेणुगोपाल संगठन के महासचिव बीके हरिप्रसाद प्रभारी हैं, उनकी तरफ से ये बातें आ रही है कि जल्दी ही बहुत कुछ जो फैसले बकाए हैं उन पर भी जल्दी उन पर काम होने वाला है। और जैसे 20 अगस्त को है कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो जाएगा और कांग्रेस पूरी टीम के साथ तब सत्ता पक्ष के खिलाफ या जनहित के जो मुद्दे हैं या जो चुनावी वायदे हैं उसमें देरी, उसमें लगेगा कि कुछ हलचल नजर आ रही है। और उसमें आमना सामना करने में चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी भी है, जब टीम तैयार है। एक चीज और है, आज ये भी पता लगा कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष बने हैं 24 तारीख को उनका कोई एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हो रहा है जी। जितने जिलाध्यक्ष बनाए हैं हरियाणा के, उनको 24 तारीख को कोई दिशा निर्देश दी जाएंगे, कोई डोज दी जाएगी कि कैसे तेजी से। और जया खबर ये भी है कि 5 दिन की ट्रेनिंग देने की योजना है जिलाध्यक्षों को। और राहुल गांधी ये जाते हैं 24 घंटे, जैसे पुलिस काम करती है, या 24 घंटे जो लोग हमेशा तत्पर, जैसे बीजेपी भी कहती है कि हम 24 घंटे तैयार हैं, कुछ भी करना पड़े पीछे नहीं हटते। तो कांग्रेस भी कुछ ऐसा। एक चीज और है जया, जो सूत्र बता रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष बनना है, राहुल गांधी और कांग्रेस का जोर अब ओबीसी पर और बैकवर्ड पर है। जो टेस्टेड फार्मूला बीजेपी का है, जिस वजह से बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई, लगातार जीत हासिल की, कांग्रेस भी अब बीजेपी के टेस्टेड फार्मूले को ओबीसी पर और बैकवर्ड पर निर्भर करेगी, रिलाई करेगी। शायद इस तरह के फैसले इन नियुक्तियों में भी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष में इस तरह का फैसला आ सकता है कि या तो बैकवर्ड या फिर ओबीसी, इनको आगे बढ़ाया जाएगा कांग्रेस में अब। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस की भी ये ट्रैक किस तरह से काम करती है तो वक्त ही बताएगा। महेश, जिस तरह से अगर यहाँ पर जिक्र करें कांग्रेस का, तो दिल्ली से लेकर हरियाणा तक कांग्रेस का, या फिर ये कहे कि राहुल गांधी का जो जोश है वो काफी ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इस समय हम जिक्र कर रहे हैं कि नेता विपक्ष सत्र से पहले मिलेगा या नहीं, क्योंकि 10 माह से हमने देखा कि बिना नेता विपक्ष के ही सत्र चला है और काफी ज्यादा कांग्रेस की किरकिरी भी हुई। लेकिन अब विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय किया जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पर नामों पर चर्चा करें तो कांग्रेस के 32 जिला अध्यक्षों में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा के समर्थकों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है, उससे देखकर ये लग रहा है कि इन दोनों नेताओं के बीच जो विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी का फैसला है, इसकी संभावना हो सकती है, यानी कि एक पद दिया जा सकता है। महेश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए
चलिए एक बार फिर से महेश से संपर्क साधेंगे, लेकिन इससे पहले हम वीरेंद्र जी के पास चलेंगे। वीरेंद्र, जिस तरह से देखें कि कांग्रेस की तरफ से अब जो ताबड़तोड़ कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही है अपना संगठन हरियाणा में मजबूत करने को लेकर, क्योंकि नेता विपक्ष अभी कांग्रेस को मिला नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष मिला नहीं है। हालांकि जिला अध्यक्षों में यहाँ पर नियुक्ति की जा रही है, तमाम ट्रेनिंग दी जा रही, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस का जो फैसला था कि नेता विपक्ष से पहले हरियाणा में अपने संगठन को मजबूत करना, वो तो कर दिया है, लेकिन अब क्या सत्र से पहले नेता विपक्ष मिल पाएगा कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस ने सैद्धांतिक रूप से विधायकों का फीडबैक तो ले लिया है जी। अब पार्टी हाईकमान की इच्छा के अनुसार उसकी घोषणा होने बाकी है। अब देखिए, जहां तक जातीय समीकरण की बात है, सोशल इंजीनियरिंग की बात है, कांग्रेस कभी जाटों को खोना नहीं चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि जाट जो समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, और भारतीय जनता पार्टी से जो उनकी नाराजगी है उसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहेगी। तो कांग्रेस का यह बहुत बड़ा वोट बैंक है। अब ये देखिए, जो जाट समुदाय कभी लोकदल का वोट बैंक हुआ करता था, तो कांग्रेस ने लोकदल से छीना है, तो ये कांग्रेस अपने पास ये वोट बैंक रखना चाहती है, क्योंकि देखिए इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी है इस समय, तो कांग्रेस ये नहीं चाहेगी कि ये वोट बैंक उससे छिटक जाए। या तो प्रदेश अध्यक्ष या विधायक दल का नेता, संभावना ज्यादा विधायक दल के नेता की है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही जो है विधायक दल का नेता बनाएंगे। उसका कारण है क्योंकि देखिए, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि बनाना होता तो पहले बना दिया होता, लेकिन राहुल गांधी ये प्रभाव देना चाहते हैं कि वो किसी दबाव में नहीं है, वो सोशल इंजीनियरिंग के तहत सभी से सलाह मशुरा करके इस तरह की घोषणा करने वाले हैं। और अब देखिए, इसके अलावा अगर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो एक सोशल इंजीनियरिंग के अनुसार से बनाया जाएगा। देखिए, ओबीसी जिलाध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, सबसे ज्यादा ओबीसी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष जो होगा वो दलित समुदाय से ही रहने की संभावना है। तो ऐसे में कांग्रेस के पास विकल्प तो सीमित हैं, लेकिन उन सीमित विकल्प में कांग्रेस ने अपना जनाधार बढ़ाना है, और पार्टी के जो अनुभवी नेता हैं देखिए उनका भी उपयोग करना है। जिला अध्यक्षों के चयन में तो आयु की सीमा एक तय कर दी गई, उसी पात्रता के आधार पर जो है जिला अध्यक्ष चयन किए गए, और एक जो पानीपत शहरी का है उसकी भी वो जो घोषणा बता रहे हैं आज या कल में संभावित है, और वो भी जो पहले की इच्छा थी, जो पहले प्रचारित नाम था उसके अनुरूप ही होगी, उसमें कोई बदलाव होने की इसलिए संभावना नहीं है क्योंकि जो कांग्रेस के मजबूत नेता हैं वो उन्होंने अपनी राय पहले दे दी है, और पार्टी हाईकमान को उस राय को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस के पैर जमाने हैं तो उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो मजबूत चेहरे हैं उनको ही दायित्व देना पड़ेगा, क्योंकि संगठन में सभी को साथ लेकर चलना है, और पानीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही प्रभाव है, तो ऐसे में उनकी राय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो जहां तक पार्टी में अब अंदरूनी बात है, देखिए अब जितने भी जिलाध्यक्ष बने उनकी निष्ठा चाहे राहुल गांधी के प्रति हो, लेकिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक हैं उनकी भी आज जो निष्ठा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़ी हुई है। आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जाकर उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और दीपेंद्र हुड्डा भी इन्होंने भी प्रवास शुरू कर दिया है, अपने अपने जो समर्थक हैं उनसे मिल रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस में चलता ही रहेगा, मतलब कांग्रेस में ऐसा हो नहीं सकता कि किसी व्यक्ति विशेष पर कोई छाप ना हो, वो छाप तो चलती रहेगी। संगठन की छाप तो आ नहीं सकती, कोई कह नहीं सकते कि अमुक व्यक्ति संगठन के प्रति समर्पित है, वो व्यक्ति विशेष के प्रति समर्पित है, और ये छाप बनी रहेगी। तो कांग्रेस के लिए अब विधानसभा सत्र में अपना एक प्रभाव दिखाने की जो है अवसर मिलेगा, और इसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पहले ही विपक्ष के नेता के रूप में हालांकि घोषित नहीं है, लेकिन उनको मान्यता उसी रूप में मिलती है, सभी विधायक उसी रूप में उनका सम्मान करते हैं, उनकी ओर देखते हैं, वही रणनीति बनाते हैं। तो ऐसे में क्या कोई परिवर्तन होगा? अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं बनाया जाता तो क्या अशोक अरोड़ा की ओर पार्टी दाव लगाएगी? तो ऐसे में पार्टी के पास कई विकल्प हैं, लेकिन पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक जो वरिष्ठ विधायक हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके अनुभव का लाभ भी लेना चाहेगी। और संगठन के रूप में देखिए, अब उदय भांजे को बदलना तो प्राय तय है, वो बने रहेंगे, इसमें अब संशय है। कारण है जितने भी जिला अध्यक्ष बने हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास तो जाते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन करने जाते हैं, मतलब, और कोई भी उदय भान के पास नहीं जाता, क्योंकि उनको मालूम है कि उदय भान कोई शक्ति नहीं है, उदय भान कोई शक्ति का केंद्र नहीं है। तो ऐसे में उनका जाना प्राय तय है। और अब जो कांग्रेस की राजनीति है जिसमें सिर्फ एक महिला को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, ये बात काफी उभर कर सामने आ रही है, और ये बात कांग्रेस की एक दुखती रग भी है कि महिलाओं को जो सशक्तिकरण होना चाहिए, संगठन में जो महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो कांग्रेस इसकी क्षतिपूर्ति कहां कर सकती है? क्या प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कर सकती है,
या विधायक दल के नेता के रूप में कर सकती है, जी। ये तो कांग्रेस हाईकमान को तय करना है। लेकिन महिलाओं को जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वो तो मिला नहीं है। हाँ बिल्कुल, और आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या ये पद किसी महिला को मिलता है या फिर कांग्रेस किसी और को देती है। अब बिरल महेश, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि लगातार 10 माह से जो विधानसभा के सत्र चल रहे थे बिना नेता विपक्ष के चल रहे थे और उसमें कांग्रेस की सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह किरकिरी देखने को मिली। लेकिन अब अगर हम नामों का जिक्र करें तो कांग्रेस के 32 जिलाध्यक्षों में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा के समर्थकों की जो संख्या वो सबसे ज्यादा है, और उसे देखकर ये कहा जा रहा है कि इन दोनों नेताओं के बीच जो विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी का फैसला है वो होने की संभावना, यानी कि दोनों में से किसी को ये पद दिया जा सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो वर्चस्व कांग्रेस पार्टी में था विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आने के बाद, ये लग रहा था जिस तरह के तल्ख तेवर राहुल गांधी दिखा रहे थे, उस वक्त ये लग रहा था कि राहुल गांधी जो है अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दरकिनार कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से 32 जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए गए उसके बाद ये बात कही जा सकती है कि भूपेंद्र हुड्डा का जो वर्चस्व है, दीपेंद्र हुड्डा का जो कांग्रेस पार्टी में, हरियाणा कांग्रेस में वर्चस्व है, वो घटा नहीं है। और मुझे लगता है कि कोई बड़ा विकल्प भी शायद राहुल गांधी या गांधी परिवार के पास नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हालांकि 32 जिलाध्यक्षों के नाम घोषित होने के साथ ही जाट समाज में, जो जाट जाति के लोग हैं, उनमें रिएक्शन देखने को मिल रहा था। उन्हें लग रहा था कि जितना प्रतिनिधित्व जाट को दिया जाना चाहिए था कांग्रेस पार्टी में, वो नहीं मिल पाया है। वजह क्या है कि अगर पूरे हरियाणा प्रदेश के जातिगत समीकरणों को समझने की कोशिश करें तो भले ही पूरा इलेक्शन जाट और गैर जाट में तब्दील हुआ, कांग्रेस पार्टी की हार की वजह भी जाट और गैर जाट में पूरे इलेक्शन को तब्दील होना था, पूरे इलेक्शन का तब्दील होना था। इलेक्शन जाट और गैर जाट में तब्दील हुआ, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला। लेकिन उसके साथ ही पैरेलल सवाल ये भी है कि जाटों को संभावनाएं कहाँ नजर आएंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट नहीं है, इंडियन नेशनल लोकदल अगर खात्मे की तरफ है, जननायक जनता पार्टी का वजूद अगर मिटता नजर आ रहा है, तो जाट के पास जाने के लिए जगह कहां है। कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा में हुड्डा परिवार के साथ जो है जाटों को अपने लिए संभावनाएं नजर आ रही थी। और बीते विधानसभा चुनाव में 2024 में जाट समाज जो है पूरी तरह लामबंद भी कहा जा सकता है कि होने की कोशिश की गई। हालांकि वो अलग बात है कि चुनावी मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर भी मैनेज किया और जाट बहुल क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निकलकर सामने आए, जीत कर सामने आए। भले ही वोटों का बंटवारा वहां करवाया गया, जो भी चुनावी रणनीति वहां पर अपनाई गई। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल ये था कि जाटों को अपने लिए संभावनाएं कहां नजर आएंगी। और राहुल गांधी ने जब से वोट चोरी का मामला उठाया है और हरियाणा प्रदेश का उसमें जिक्र किया है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाइफ लाइन यहाँ पर अपने लिए दिखने लगी है कि देखिए हमारे वोट चोरी हो गए। महज कुछ पॉइंट का ही अंतर था, 0 पॉइंट कुछ जो वोट परसेंटेज का अंतर था, वही वोट चोरी का अंतर था। और उसी चोरी के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा या हुड्डा परिवार राज नहीं बना पाया, वरना हम राज बना लेते। ये जस्टिफिकेशन जो है खुद वोट चोरी का मामला जब से राहुल गांधी ने उठाया, तब से गांधी परिवार को लेकर आस्था यहाँ पर हुड्डा परिवार दिखाने लगा है। और लगातार ये बात रखने की कोशिश लोगों के बीच भी की जा रही है कि वोट चोरी की वजह से हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार नहीं बना पाए। मुझे लगता है कि बतौर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनने के अलावा कांग्रेस पार्टी के पास हाल फिलहाल कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा और किसी विकल्प पर काम करने की कोशिश पार्टी करेगी, ऐसी संभावनाएं भी जिलाध्यक्षों के नाम सामने आने के साथ ही कम होती नजर आ रही हैं। हुड्डा पर ही दाव खेलना कांग्रेस पार्टी की मजबूरी पहले भी थी, आज भी है। बिल्कुल, लेकिन अब ये दाव भूपेंद्र हुड्डा पे खेलती है या फिर कोई और अन्य नाम सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल देवेंद्र, जिस तरह से देखिए कि कांग्रेस चूंकि सबसे बड़ा विपक्षी दल है, ऐसे में कांग्रेस विधायक दल का नेता ही विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा। लेकिन काफी लंबे समय से लगातार बीजेपी की तरफ से भी, सत्ता पक्ष की तरफ से कांग्रेस पर कटाक्ष किए गए, नेता विपक्ष को लेकर, संगठन को लेकर, लेकिन लगातार देरी देखने को मिली है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा हो चुकी है, अब बारी है नेता विपक्ष की और प्रदेश अध्यक्ष की। तो कितना संभव माना जा रहा है कि सत्र से पहले ही मिल जाएगा, क्योंकि पिछले तो 10 महीने में विधानसभा के सत्र चले हैं, वो बिना नेता विपक्ष के ही चले हैं। देखिए जया, ये समय इसलिए निकला तब कांग्रेस हारी थी, जख्म ताजे थे, समीक्षा हो रही थी और अभी नए नए चुनाव परिणाम आए थे जी। लेकिन जो अब सियासत गर्मा गई है, क्योंकि देखिए मई में चुनाव हुए थे लोकसभा के, अभी
करीब 1.25 साल तो हो गए मोदी जी को तीसरी बार रिपीट किए। और हरियाणा की बात करें तो अक्टूबर में हुए थे, यहाँ भी 9-10 महीने हो गए हैं। क्योंकि आप देखिए 9-10 महीने बहुत समय होता है। अब सरकार पर दबाव ये रहेगा कि आपने जो चुनाव में वायदे किए थे वो पूरा करें। विपक्ष, क्योंकि आप देखिए 37 विधायक कोई कम नहीं होते किसी पार्टी के विपक्ष में। 37 विधायक बहुत होते हैं। अगर वो कायदे से, प्लानिंग से एकजुट होकर जनहित की आवाज उठाएं या जो चुनाव में वायदे बीजेपी ने किए उसको पूरा करने के लिए दबाव बनाएं। अब देखिए भूपेंद्र हुड्डा की संभावनाएं मेरे को भी नजर आ रही है, क्योंकि कोई और कांग्रेस का ऐसा नेता नहीं है जो नेता प्रतिपक्ष बन से। भूपेंद्र हुड्डा के पास वो अनुभव है, उनके फेस वैल्यू है, उनका विधानसभा में जितने भी लोग रहते हैं, भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा नाम है। 4 बार वो संसद में लोकसभा का चुनाव जीते हैं, 4 बार वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, पूरा कार्यकाल किया। 1 बार 6 महीने कम, चूंकि चुनाव पहले हो गए थे, और एक कदावर नेता है, उनका दबाव तो है। दूसरी बात मेरे को जो लग रहा है, अगर प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष 2 आदमी बनाने, प्रदेश अध्यक्ष के लिए अगर जाट में से, क्योंकि जैसे अभी उदय भान को बदला जाना है वो तय है, लेकिन गीता भुक्कल, चूंकि महिलाओं को कम हिस्सा मिला है जिलाध्यक्षों में, एक ही जिलाध्यक्ष बनी है सिरसा से, संतोष बेनीवाल, तो गीता भुक्कल जो लगातार कई बार से जीत रही है, मंत्री रह चुके, शिक्षा मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्री भी थी वो, तो मेरे को लगता है गीता भुक्कल को हो ना हो नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। एक तो महिलाओं की जो कमी उनके हिस्से में आई है वो पूरी हो जाएगी, दूसरा वो महिला है और कई बार की विधायक है, हालांकि भूपेंद्र हुड्डा की भी वो काफी विश्वस्त मानी जाती है। दूसरा, अगर गैर जाट में से प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो अशोक अरोड़ा है, और अगर जैसा चर्चा में चल रहा था कि जाटों को नहीं खोना चाहेगी कांग्रेस, क्योंकि जाट अमूमन बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है, कारण किसान आंदोलनों कुछ और हो, अभी ताजा मामला उपराष्ट्रपति वाला है जगदीप धनखड़ वाला, तो कई तरह से नाराज रहे हैं। उस स्थिति में मेरे को लगता है रणदीप सुरजेवाला का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए माफी उठता है, और ऐसे ही अगर प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को भी बनाया जा सकता है, क्योंकि पार्टी संभावनाएं देख रही है तो। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को राजी रखना जरूरी है, वो ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को सत्ता में लाने में बड़ा किरदार हो सकते हैं, बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लिहाजा जो भी है नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, इन दोनों का फैसला अब जल्द होने वाला है। जैसा हम कयास लगा रहे हैं 2 दिन में 3 दिन में हो जाएगा, मेरे को लगता है होगा तो विधानसभा सत्र से पहले ही होगा, उसके बाद फायदा नहीं फिर। बिल्कुल, इसी का सभी को इंतजार है। बहरहाल जिस तरह से देखें कि अब कांग्रेस की तरफ से जो प्रयास है, जो कोशिशें हैं वो की जा रही है, वीरेंद्र भी है, क्योंकि जिस तरह से देखें कि कांग्रेस पर इस समय दबाव दोनों जगह से ही है। चाहे हम बात बीजेपी की करें तो बीजेपी भी लगातार कटाक्ष कर रही है कांग्रेस पर, नेता विपक्ष को लेकर, और कांग्रेस सबसे पहले जो अपना फोकस है वो संगठन बनाने पर कर रही है। बहरहाल संगठन पूरी तरह किस तरह से हरियाणा में बनता है, किस तरह से कांग्रेस अपनी पार्टी को मजबूत करेगी, वो तो आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो फोकस है, कांग्रेस क्या सत्र में अपना नेता विपक्ष दे पाएगी या फिर नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अवसर तो मिल रहा है जी। अगर कांग्रेस ने विपक्ष का नेता भी तय नहीं किया है, अपने विधायक दल का नेता अगर घोषित नहीं किया है, तो इसका लाभ किसको हो रहा है? सरकार को। कारण क्योंकि देखिए, जो एक विपक्ष के नेता को जो एक सुविधाएं मिलती हैं, जो भत्ते मिलते हैं, उनकी सरकार को बचत हो रही है जी। सरकार को वो देना नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में अब घोषणा तो होगी, लेकिन कांग्रेस की असली परीक्षा जो है अगले वर्ष मार्च अप्रैल में राज्यसभा की 2 सीटें हैं जो किरण चौधरी और रामचंद्र जागना के कारण रिक्त होनी है, तो उन सीटों पर जब चुनाव होगा तो कांग्रेस की अग्नि परीक्षा होगी। जो प्रदेश अध्यक्ष होगा, जो विधायक दल का नेता होगा, मतलब कांग्रेस के 37 विधायकों को एकजुट रखना, तो ये कांग्रेस के लिए चुनौती होगी। इस 37 संख्या बल के आधार पर कांग्रेस राज्यसभा की 1 सीट जीत सकती है, लेकिन हरियाणा में उदाहरण दूसरा है, या दूसरा खेल होता रहा है, आगे भी दूसरा खेल हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस अपनी 1 सीट को जीतने के लिए अभी से रणनीति बना सकती है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो है रणनीति जो है, उनका नेतृत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उसके नेतृत्व के गुणों का जो है लाभ उठाना चाहेगी, क्योंकि राज्यसभा की 1 सीट लेना कांग्रेस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है और लाभप्रद भी है, तो कांग्रेस ये अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देगी। तो ऐसे में कांग्रेस को, संगठन को जहां मजबूत बनाने की बात है, अब जो जिला अध्यक्ष बने हैं, अब देखने वाली बात है कि वो अपने आप को मजबूत बनाएंगे या पार्टी को, मतलब अपने आप को मजबूत बनाने के कि वो विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो ये व्यवस्था है कि जो जिला अध्यक्ष होते हैं अगर उनको चुनाव लड़ना है तो उनसे पहले इस्तीफा ले लिया जाता है। अब कांग्रेस में क्या व्यवस्था बनती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ये जो जिला अध्यक्ष बने हैं ये खुद को मजबूत करेंगे या पार्टी को। बिल्कुल, दोनों ही बातें। बहरहाल आप तीनों का पूरी चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं अपनी पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का जो सत्र है वो 22 अगस्त से शुरू हो रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस नेता विपक्ष दे दे और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है, जिससे सदन के अंदर जो कांग्रेस के नेता है वो अपने मुद्दा किस तरह से उठाते हैं, कितना जज्बा कितना जोश है वो उनका हाई भी देखने को मिलेगा। बहरहाल इंतजार है कांग्रेस कब अपना नेता विपक्ष का ऐलान करती है। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।